Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Staphylococcus. So, Staphylococcus बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, लेकिन इसकी अपनी एक पर्सनालिटी है और हमने हर एक रेमेडी की पर्सनालिटी को समझना है। और हर एक रेमेडी अपनी ज़ात में उसका बिहेवियर है या जेनेटिक ट्रेट्स हैं या जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स। तो हर एक रेमेडी को हम अगर यूँ समझेंगे, एक तो रेमेडी हमें भूलेगी नहीं और दूसरा हमें बहुत कम बाजुकात बहुत कम जो रेपर्टरी एनालिसिस है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका जो हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। फॉर द मेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओनेनिज्म एंड सेक्सुअल एक्सेसेस, ऐसे लोग जिनके लाइफ में उन्होंने सेल्फ एब्यूज बहुत ज़्यादा की, स्पेशली मैस्टरबेशन, मेल है या फीमेल है, या सेक्सुअल कांटेक्ट उनका बहुत ज़्यादा रहा है, और उसकी वजह से जितनी भी अफेक्ट्स हैं वो स्टेफिलोकोकस कवर करता है। लेकिन मैं अक्सर आप लोगों को अपने ग्रुप में ये पढ़ाता हूँ कि सिंगल सिम्टम इन अ होल डिजीज इज नो मोर देन अ सिंगल फुट इन अ होल मैन। ये सिम्टम कैलेडियम में भी पाई जाती है, सेक्सुअल एक्सेसेस की आइलमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस, ओनेनिज्म, प्लाटिना भी पाई जाती है। लेकिन आप प्लाटिना को पढ़ेंगे वो डिफरेंट एक पर्सनैलिटी है, कैलेडियम को पढ़ेंगे डिफरेंट एक पर्सनैलिटी है। और स्टेफिलोकोकस जो है ये इंतहाई सेंसिटिव पर्सनैलिटी, जस्ट लाइक इग्निशिया। ज़रा सी इनकी मर्जी के खिलाफ बात या इनके थोड़ा सा यानी ऐसी बात जो इनको तैश दिलाए तो वो उनके लिए काफ़ी होता है। तो ये ज़रा सी लीस्ट एक्शन और हार्मलेस वर्ड्स ऑफेंड, ये बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं उससे। तो लेकिन ये इजहार नहीं करते। अच्छा, अक्सर स्टेफिलोकोकस का पेशेंट आपके सामने जब बैठता है तो वो बहुत ख्याल रखने वाले हैं। जैसे रुस्टॉक्स बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी होती है, स्टेफिलोकोकस अपने आप से किसी को नुकसान पहुंचने नहीं देता। और स्टेफिलोकोकस जो है वो, अच्छा आवाज स्लो है, ठीक है, लेट मी, अच्छा मैं माइक जरा करीब कर लेता हूँ। तो ये यानी जब बात हम होम्योपैथ जो हैं वो बहुत डीपली केस को लेते हैं, तो स्टेफिलोकोकस जो है ना वो परेशान हो जाता है कि ये बंदा मेरे लिए इतना सर खपा रहा है बेचारा। तो ये बहुत जैसे ना हमदर्द से लोग होते हैं। तो और सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात नहीं है जी, स्टेफिलोकोकस और इग्निशिया। दैट्स वाई ये जरा सी भी अपने खिलाफ बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए वो काफी होती है। लेकिन ये इजहार नहीं करते। गुस्सा भी आ जाए, अगले बंदे को एक बात कहनी है, अगला बंदा एक नाइंसाफी कर रहा है, जैसे ना इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, उसमें कास्टिकम भी है और स्टेफिलोकोकस भी है। लेकिन कास्टिकम जो है वो नहीं छोड़ता, वो पाँव पे पाँव रख के अपना हक लेता है। लेकिन स्टेफिलोकोकस कहता है यार जाने दो, इसमें मैंने क्या पढ़ना। तो इसीलिए स्टेफिलोकोकस के ऊपर जब जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म होना स्टार्ट हो जाए तो बाद में ये फिर कास्टिकम के स्टेट में चला जाता है। इसीलिए कास्टिकम जो है वो स्टेफी का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट हरगिज नहीं है कि स्टेफी सुबह देनी है, कास्टिकम शाम को देनी है, फिर अगले दिन स्टेफी देनी है, फिर शाम को कास्टिकम। नो, नॉट एट ऑल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है कि स्टेफी बाद में कास्टिकम में चला जाता है। अच्छा, ऐसी औरतें जो अब घरों में रहती है कि खानदान न टूटे, जो हमारे यहाँ रिवायती एक अंदाज होता है बहू और सास का, एक जो ताल्लुक होता है, तो वहाँ अक्सर हमारे माशरे में बहू पिसती है तो वो अमूमन स्टेफिलोकोकस में चली जाती है। लेकिन बाज़-औक़ात ना स्टेफिलोकोकस दे के आप पेशेंट को थोड़ा कहें कि आप के अंदर रिटेलिएशन पावर आ जाएगी, आप रिटेलिएट करोगे, आप अपने हक के लिए बोलोगे, लेकिन उस वक्त एटलीस्ट आप फिर भी कोई तरीका करना, तरीके की बात करना
तो अमूमन स्टेबिस्गेरिया देने से तलाकी हो जाती हैं। दिस इज नॉट साइड इफेक्ट, लेकिन एक बंदा सप्रेस्ड लाइफ गुजार रहा है तो उसको अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। तो ये इस किस्म की पर्सनालिटी है। ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग डन बाय अदर्स और बाय हिमसेल्फ, ग्रीफ अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो है ना, कोई भी बुरा काम हो जाए या किसी और से हो जाए तो ये उसको वजह अपने आप बताते हैं, भाई जी मेरी गलती। अक्सर आपने लोग देखे होंगे ना, बस ये छोड़े जी ये मेरी गलती थी, बस अगर मैं यूं ना करता तो यूं होता, तो अपने आप को कोसते रहना। तो जो है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा अपने ऊपर भी करना, औरों पर भी गुस्सा आना, करता नहीं है। और गुस्सा अगर ये करता है तो ये बेजान चीजों को उठा के मारता है, अपने बटन तोड़ेगा या कुछ चीजें उठा के फेंकना, स्पेशली बच्चों में। बच्चों में आपको दिस विल बी लाइक अनदर कैमोमेला। जैसे कैमोमेला का बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, स्टेफिसगेरिया का बच्चा भी बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है। तो apathetic, indifferent, low spirited, weak memory from sexual देखिए सेक्सुअल अब्यूजेस, पेशेंट की पर्सनल क्वेश्चन, पेशेंट से पर्सनल क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए, पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री जरूर पूछनी चाहिए। अगर वो कहे जी मुझे ये मसाइल थे, फलाने हकीम के पास भी गया, आप उससे पूछे भाई आप क्यों जाते रहे हो, क्या तरतीब थी, ये सेक्सुअल अब्यूज की। फिर इसमें थोड़ा डिटेल में जाके थोड़ा सा और भी पूछें, ताकि कोई कोई वेनीरियल डिजीजेस का शिकार ना हो, वेनीरियल इन्फेक्शन का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीआईज या एसटीडीज जिसको हम कहते हैं, उसका शिकार ना हो। तो थोड़ा सा ना हर सवाल पेशेंट कोई भी जवाब बोले तो व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई ये पूछा करें, थोड़ा सा डीप जाया करें। सेक्स जी, मैंने एक पेशेंट फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी सेक्सुअल अब्यूजेस में बहुत ज्यादा रहा हूँ जी, वो करता रहा हूँ, कैसे करते रहे, किसके साथ करते रहे। मतलब एसटीआईज जो है ना, वो फिर आपको ऑब्वियसली या सिफिलिस की तरफ लेके जाएगा या साइकोसिस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट से पूछना होता है। तो सेक्सुअल अब्यूजेस, सेक्सुअल एक्सेसेस से या पेशेंट की मेमोरी वीक है, या पेशेंट इनडिफरेंट है, एपैथेटिक है, काम करने का दिल नहीं कर रहा। बाकी मेडिसिन भी जहन में रखे हैं, एनाकार्डियम है, ऑरमेट है, नेट्रम म्योर है एंड फास्फोरिक एसिड है। ailments फ्रॉम प्राइड, इनवाई और चैग्रेन, मतलब इस ये जो होता है किसी के गुस्से की वजह से या एम्बेरसमेंट की वजह से, ऑफेंस या हसद की वजह से, कोई भी आइलमेंट या बीमारी, या प्राइड वाउंडेड जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। उसके बाद से जैसे स्पेशली कोई, इसको हम कहते हैं ना, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मेंटल कॉलिक, ऐसा पेट दर्द कि जब आप किसी पे गुस्सा करें उसको एकदम पेट दर्द स्टार्ट हो जाए, या उसका प्राइड बाउंडेड वाला मामला हुआ है, या उसने बड़ी एम्बेरसमेंट किसी बात पे फील की है, उसकी कोई बात खुल गई है किसी के सामने, उसके बाद से उसको पेट का दर्द, तो इसको हम कहते हैं मेंटल कॉलिक। द ग्रेट रेमेडी स्टेफिसगेरिया एंड कॉलोसिन। कॉलोसिन में फिर फर्दर पेशेंट पेट दर्द से डेवलप हो जाता है, आगे की तरफ झुकने से बेहतरी आती है। तो देन, तो स्टेफिसगेरिया और कॉलोसिन जो है ना, गुस्से की बद असरात की दो बड़ी मेन मेडिसिन है। स्टेफिसगेरिया, कॉलोसिन और कास्टिकम, इसलिए ये ट्रायो भी है, बट ट्रायो डजंट मीन कि आपने सुबह दोपहर शाम देनी है। वी हैव टू फॉलो टोटलिटी ऑफ सिम्टम। Ailments from pride in by chagrin, ill-humored children cry for things which after receiving they petulantly push or throw away। तो ऐसे बच्चे इल ह्यूमर्ड चीज मांगते हैं, उनको दे दी जाए तो फेंक देते हैं। क्राजूट भी है और ब्रायनिया भी है, दीज आर important medicines। Was insulted, being too indignified to fight, subdued his wrath and went home sick, trembling and exhausted। मतलब इसके अगर कोई इंसल्टेंट कर ले ना, इंसल्ट कर ले, या कोई ऐसा किसी बात पे उसको गुस्सा आ जाए, तो ये फाइट कर सकता है, लेकिन ये उस गुस्से को दबाता है, अपने इमोशंस को दबाता है, और फिर घर बीमार चला जाता है, और उसको पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग होती है, वो वीकनेस महसूस होती है गुस्से के बाद, तो गुस्से ना निकालने की वजह से। तो दिस दिस इज द रेमेडी। मैं इसको क्लोज ही कर दूं कि सॉरी फॉर हाँ, तो ये जैसे मैंने कहा कि लोग गुस्सा
पीने वाले लोग हैं। सेंसेशन ऑफ अ राउंड बॉल इन फोरहेड सिटिंग फर्मली देयर इवन व्हेन शेकिंग द हेड। उसको ऐसा सर दर्द जिसमें ना इसको ऐसा लगता है जैसे फोरहेड में मेरा राउंड बॉल है। तो दिस इज अ पेक्यूलर सिम्टम। अच्छा, ये रेमेडी जो है ना, ये हर किस्म की इंजरी, स्पेशली शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट से, चाकू से, खंजर से, या सर्जरीज, ऑब्वियसली सर्जिकल ब्लेड्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसके बाद की बद असरात की बड़ी मेन मेडिसिन है ऑपरेशन के बाद। अच्छा, ऑपरेशन के बाद बिस्मथ बड़ी मेन, स्पेशली अगर एब्डोमिनल एरिया का हेस्टेरेक्टोमी हुई है या कोई और एब्डोमेन रीजन में सर्जरी हुई है, उसके आफ्टर इफेक्ट की बड़ी मेन मेडिसिन बिस्मथ भी है। ठीक है, बिस्मथ। और किसी भी किस्म की सर्जरी की आफ्टर इफेक्ट्स के लिए एक मेडिसिन है बड़ी इंपॉर्टेंट जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, स्ट्रोंशियम कार्ब। स्ट्रोंशियम कार्ब आगे मैंने लिखी हुई भी है, तो ये आप नोट करें। ये देखें, ये आपकी मटेरियल की वोकैबुलरी बढ़ रही है। इस मटेरियल की वोकैबुलरी को आप बढ़ाते चले जाएं, आपको ये बड़ा फायदा देगी। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ओनेनिज्म, सेक्सुअल एक्सेसेस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, chagrin, mortification, unmerited insult, indignation with vexation और reserved displeasure, इस पे हमारी बात होगी। अच्छा, आंखों की बड़ी मेडिसिन है स्पेशली स्टाइज के लिए, अपर आईलिड्स के लिए, स्पेशली सुबह को जब उठता है तो उसकी जो है ना, ये जो हार्ड नोडोसाइटिस इन द वेक, कोनियम और थूजा भी इसकी बड़ी मेडिसिन है। तो स्टाइज की बड़ी मेडिसिन है, बशर्ते के उस पेशेंट की, हालांकि अभी स्टाइल्स की देखें बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन हमने सिर्फ स्टाइल्स का सुन के मेडिसिन नहीं देनी, हमने स्टेफिसगेरिया को स्टाइल्स की मेडिसिन देनी, हमने स्टेफिसगेरिया के पेशेंट को स्टाइल्स की मेडिसिन देनी, देन स्टेफिसगेरिया काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। अच्छा, ऐसा टूथिक स्पेशली मेंसेस के दौरान, और ये इसके दांत जो है ना गले सड़े डिकेट टीथ होते हैं, और पेनफुल टच और फूड और ड्रिंक, तो ये बट नॉट फ्रॉम बाइटिंग और चिंग। खाना जब बाइट करते हैं, चीविंग करते हैं, उसके दौरान तो दर्द नहीं होता, लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं, खाते हुए इनको जो है वो पेनफुल होता है। ड्राइविंग कोल्ड एयर इनटू माउथ, एग्रीवेशन, ये जो है ना लेफ्ट साइड का एरो, ये एग्रीवेशन मीन सिम्टम्स में इजाफा होने की अलामत होती है। तो ठंडी हवा मुंह के अंदर जाने से दर्द बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक से, और खाना खाने के बाद दांत दर्द में। लेकिन ऐसे दांत जो कि ब्लैक हो जाते हैं और वो भुरने लग हो जाते हैं, और ऐसे दांत जिनके एजेस से जो है ना साइडों से डिके स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा दांत जिसकी रूट से डिके स्टार्ट हो जाए तो वो मिजीरियम या थूजा या मिर्कसॉल भी हो सकती है। अच्छा, इसकी क्रेविंग में टोबैको की क्रेविंग है, और ये बहुत ज्यादा हंगरी पेशेंट होता है। अच्छा, इसका मैदा भर भी जाए खुराक से, लेकिन ये फिर भी हंगरी होता है। सेंसेशन एज इफ स्टोमक एंड एब्डोमेन वर हैंगिंग डाउन रिलैक्स्ड, तो ये एक सेंसेशन है। सेंसेशन बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम होती है कि जैसे इसको मैदा लटका हुआ महसूस होता है। अच्छा, ऐसा दर्द जो कि जैसे मैंने कहा कि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेट दर्द की बड़ी मेडिसिन है, बिस्मुथ और हेपरसल्फ भी है। अर्जिंग टू यूरिनेट हैज टू सिट एट यूरिनल फॉर आवर्स इन यंग मैरिड वुमेन। अच्छा, ब्राइड डायसूरिया की ये मेडिसिन है। शादी, जो नई नई शादी होती है उसके बाद जो है ना यूरिनेशन का कोई प्रॉब्लम है, यूरिन रिटार्डेशन है, तो ये रेमेडी है। और या डिफिकल्ट लेबर, डिलीवरी के बाद जो मुश्किल थी, उसके बाद के यूरिनेशन के मसाइल के लिए ओपियम भी है, और स्टेफिसगेरी भी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। अच्छा, अच्छा, आखिरी लाइन नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे याद है कि ओल्ड मैन स्पेशली जिनकी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मसला है, और उनकी प्रीवियस लाइफ में उन्होंने सेक्सुअल एक्सेसिव नेस का शिकार रहे हैं, तो उनकी ये बड़ी मेडिसिन है। अगर ऐसे लोग जो कहते हैं जी हम हमारे जो है ना सेक्सुअल एब्यूज या सेक्सुअल एक्सेसिस का शिकार रहे हैं, तो उनकी ये स्टेफिसगेरिया, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से ऑब्वियसली वो यूरिन रिटार्डेशन, और यूरिन मिसाना जल्दी खाली नहीं होता, तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट अर्जिंग,
ऑफ यूरिनेशन, ये उसमें पाई जाती है, और जलन भी होती है, तो उसकी बड़ी मेन मेडिसिन है। पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन वाल्वस, सो सेंसिटिव कैन स्कॉलेज विद नैपकिन, स्पेशली ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की इचिंग की और सेंसिटिवनेस की बड़ी मेडिसिन है। ओनानिज्म, persistently dwelling on sexual subjects, constantly thinking of sexual pleasure। अच्छा, ये मुसलसल जो है ना सेक्सुअल थॉट्स इनके दिमाग में, इसीलिए सेक्सुअल इंसान जो सोचता है, याद रखिए, इंसान जो सोचता है वो उसके जबान पे आता है, जो जबान पे आता है बोलता है बार बार, वही उसके अमल बन जाता है। तो ये सेक्सुअल थिंकिंग की वजह से, दैट्स वाई फिर मैस्टरबेशन और सेक्सुअल कांटेक्ट की तरफ भागता है, चाहे वो हलाल हो या हराम हो उसकी तरफ। लेकिन इसने वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन अपनी पूरी करनी होती है, जिसकी वजह से ये फिर स्टेफिसगेरिया के स्टेट में चला जाता है। स्पर्मेटोरिया, अच्छा, ऐसे लोग ना जिनके फीचर्स, फेस, आई, संकन, आंखों के गिर वो ब्लू रिंग से होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्सेसिव। और एमिशन से जो है ना, स्पर्मेटोरिया में एमिशन के बाद उनको सर दर्द होता है, वीकनेस होती है, प्रोस्ट्रेशन, और सेक्सुअल ऑर्गन्स की एट्रोफी की ये बड़ी मेडिसिन है, स्पेशली अगर पीछे कॉजेशन सेक्सुअल एक्सेसिव हो। इस तरह एग्नस कास्टस है, डामियाना है, कैलेडियम है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें। और स्पर्मेटोरिया की मेडिसिन आप और भी नोट करें, जैसे डायस्कोरिया भी है, जेलसीमियम भी है, और एसेटफॉस भी है। तो हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी है, वो पढ़ेंगे समझेंगे, देन ऐसे पेशेंट को देंगे तो मेल जेनिटल ऑर्गन्स के जितने मसाइल है या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के जितने मसाइल है वो क्लियर होंगे। सो वी ट्रीट द पेशेंट इन डिजीज, नॉट डिजीज इन पेशेंट। दैट्स व्हाई I am trying to telling you people that you have to read Materia Medica, just what I want you people to do it like. Cough only in the daytime or only after dinner, worse after eating meat after vexation or indignation excited by cleaning the teeth। ऐसी खांसी जो दिन को और या डिनर के बाद, या मीट गोश्त के बाद, या कोई गुस्सा वगैरह कर लें उसके बाद, या कोई एम्बेरसमेंट फील हो कोई ऐसी, तो उसके साथ ये नर्वस कफ इसको आप कह सकते हैं, या दांतों को साफ करने से कफ स्टार्ट हो जाना। क्रूप कफ इन विंटर अल्टरनेटिंग इन शैटिक इन समर। अजीब बात है, सर्दियों में क्रूप कफ होती है, लेकिन गर्मियों में वो नहीं होती, उसकी जगह क्या होता है, शैटिक होता है। तो अल्टरनेटिंग सिम्टम बाजुकात डे पे भी अल्टरनेट करते हैं, वीक पे भी अल्टरनेट करते हैं, मंथ पे भी। डिफरेंट बता रहा हूँ, इसमें तो नहीं, इसमें तो ईयर का या मौसम के हिसाब से अल्टरनेट होता है। तो कफ एक्साइटेड बाय टोबैको, स्मोक, स्पोंजिया बड़ी मेडिसिन है इसकी, कि कोई सिगरेट पी रहा हो तो उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कमर दर्द जो रात के वक्त होता है, सुबह उठने मुश्किल होता है, और आर्थराइटिक नोडोसाइटिस ऑफ जॉइंट, स्पेशली ऑफ द फिंगर्स, कॉलोफाइलम, कॉल्जिकम लाइकोम। स्लीपी ऑल डे, अवेक ऑल नाइट, तो स्लीपलेसनेस के लिए बड़ी मेडिसिन है। अगर ये स्टेफिसगेरिया का पेशेंट है, देन स्लीपलेसनेस की ये मसला भी पेशेंट का हल हो सकता है। इन फीवर, रवेनियस हंगर फॉर डेज बिफोर अटैक, बहुत ही यूनिक सिम्टम है। देखिए अमूमन जब इंसान बीमार होता है ना, उसकी भूख सबसे पहले खत्म होती है, लेकिन बुखार के अटैक से पहले इसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सिम्टम है। अजीब मेडिसिन, अजीब सिम्टम की मेडिसिन जो है वो कौन सी जी, इग्निशिया अमारा। जैसे जनाजे को देख के हंसी आए, अजीब बात है। अब इग्निशिया में हमने पढ़ा था इसको। तो अजीब व गरीब सिम्टम की जो बादशाह मेडिसिन है वो इग्निशिया है। अब ये भी अजीब रेमेडी है। एक्जिमा, येलो एक्यूरेट मॉइस्चर ओजेस फ्रॉम अंडर क्रस्ट, नाउ वेसिकल फ्रॉम। अच्छा, इसका जो क्रस्ट है या स्कैब है वो बड़ा हार्ड होता है, मोटा होता है, अक्सर ड्राई होता है, लेकिन उससे पस वगैरह का भी खराज होता है। लेकिन इसकी इचिंग की टिपिकल सिम्टम है कि जहाँ पे इचिंग होती है ये वहां पे खारिश करेगा, वहां से खारिश खत्म हो जाती है, किसी और जगह पे स्टार्ट हो जाती है। बाकी फिग वार्ड्स जो मेल या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पे वार्ड्स होते हैं, उसकी बड़ी मेडिसिन है। तो और ये एंटी साइको और एंटी सेफ्लेटिक मेडिसिन है, एंटी साइको और एंटी सेफ्लेटिक मेडिसिन है। तो इसकी सबसे बड़ी काजेशन, इसकी काजेशन क्या है, इसमें हमने बात कर ली। ओनानिज्म, जिसको हम सेक्सुअल एक्सेसिव या मैस्टरबेशन कह सकते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस जिसको हम कहते हैं, सेक्सुअल एक्सेसेस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। ऑब्वियसली एक बंदा सेक्सुअल एक्सेसिव में मुब्तला है तो वाइटल फ्लूइड
ये भी हो सकता है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इसके लिए हम एक और रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, वो चाइना ऑफिस एनालिस है, ठीक है, अपने पास मेडिसिन नोट किया करें। एंगर विद इंडिग्नेशन, इस पे बात होगी। मॉर्टिफिकेशन, एनी काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट। मैकेनिकल इंजरीज फ्रॉम शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन, स्टोनशियम कार्ब इसकी मेडिसिन है। मैंने 12 लोगों को स्पेशली सर्जरी के बाद जी वहाँ पस पड़ गई है, वहाँ मसाइल और स्टार्ट हो गए, देन यू कैन आल्सो थिंक अबाउट स्टोनशियम कार्ब। सप्रेस्ड इमोशन एंड फीलिंग, अब इसकी मेंटल जनरल को देखिए, मैंने अब सारी रेमेडी आपको पढ़ाई, आपने हर रेमेडी में मेंटल जनरल को उठाना है और फिजिकल जनरल को समझना है कि इस दवाई का मेंटल जनरल ये है, फिजिकल जनरल ये है। पार्टिकुलर सिम्टम जो है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, जनरल सिम्टम क्या होता है और पार्टिकुलर क्या होता है। जनरल सिम्टम वो होता है जहां पेशेंट वर्ड आई या मी यूज करे, यानी वो पूरे होल के साथ ताल्लुक होता है, पूरी बॉडी के साथ ताल्लुक होता है। जैसे आई एम फीलिंग चिली, आई एम फीलिंग हॉट, या आई एम हंग्री, ठीक है, आई एम एंग्री, ठीक है। तो ये जो है ना, जहां होल इन्वॉल्व हो, तो मेंटल जनरल्स इसके क्या है, तो सप्रेस्ड इमोशन एंड फीलिंग की बड़ी मेन मेडिसिन है। हमेशा गुस्से में रहता है, ग्लूमी एंड पेटुलेंट, पेटुलेंट कहते हैं ना, इरिटेबल पीविश बच्चे, थ्रोज थिंग्स, चीजों को फेंकना। चाइल्ड क्राइज फॉर मेनी थिंग एंड रिफ्यूजेस देम व्हेन ऑफर्ड, बहुत सारी चीजें मांगता है लेकिन जब उसको दे दी जाए तो वो रिफ्यूज करता है। पुअर मेमोरी, डिवेल्स ऑन सेक्सुअल मैटर्स, बस इसका दिमाग जिस जहां यूज हो रहा है तो वो दिमाग फिर बाकी कामों के लिए नहीं रहता, इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा पुअर होती है। सैडनेस विदाउट एनी कॉज विद इरिटेबिलिटी, तो ये खफा रहता है बगैर किसी कॉज के। वेरी सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स से अबाउट हर, अच्छा ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, स्पेशली खातून, जो कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा इसकी ना कुछ मेडिसिन जहन में रखें, इसके मिलती जुलती बातें। माइंड लुक डाउन अपॉन, यानी अपने आप को दूसरों से कम गर्दानना, कम समझना। लैकेनैनम इज द रेमेडी, लैक कैन। और अपने आप को दूसरे से बरतर समझना, बढ़िया समझना, कि लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा आ रहा है, मैं अपने बस पश्तो में कहते हैं जान ले उस सुबह, तो अपने आप में एक वो शाहरुख खान बना होता है, या माधुरी दीक्षित क्या है वो बनी होती है। तो उसकी मेडिसिन प्लाटिना है। प्लाटिना ओवरऑल मगरूर होती है प्लाटिना, लेकिन ब्रांड्स का गुरूर, नई नई चीजों का गुरूर, वो पाया जाता है विराट्रम एल्बम में। और मजहब का गुरूर, ये भी विराट्रम एल्बम में पाया जाता है कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा ताजगुजार हूँ, मेरे माथे पे इतना बड़ा काला मेहराब है। बाज लोग मैंने देखे ऐसे, तो दे नीड विराट्रम एल्बम। और बाज लोग ना ब्रांडेड मोबाइल, नया मोबाइल आएगा, नया लैपटॉप आएगा, ये सारी चीजें वो बड़ी शो ऑफ करते हैं, तो वो उनकी जो मेडिसिन है वो भी विराट्रम एल्बम है। अच्छा, इल्म का गुरूर रखने वाला जो है ना, वो सल्फर है, और वाकई में वो गुरूर कर भी सकता है, उसके पास होता भी है। और आप किसी महफिल में बैठे, मजाल है कोई और बोले, वो अगर सल्फर अगर जूतिया है तो मजाल है कोई पटवारी पर मारे। अगर अल्लाह ना खास्ता वो सल्फर अगर पटवारी है, तो उसके पास ऐसे दलाल होंगे ना, 1000 जूतिए बैठे हुए हैं उसको कभी भी वो पर मारने नहीं देगा, उसके पास ऐसे दलाल होते हैं, नॉलेज होता है, वो पकड़ता है बड़ा। तो अक्सर मेरे पास यहाँ पे लोग आते हैं जिनके पास ना बड़ा नॉलेज होता है, हर किस्म की मेडिसिन का, हिकमत का भी, होम्योपैथी का भी, फलाने का। आप में से एक स्टूडेंट है, उनका नाम मैं नहीं लेता, उनको मैंने इसी बेस पे सल्फर दी थी। बड़ा नॉलेज रखते हैं हिकमत में भी, मेडिकल में भी, होम्योपैथी में भी, और डिफरेंट मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए एक रूब्रिक है कि खैर फुली नॉलेज तो नहीं है उनके पास होम्योपैथी का या एलोपैथी का फुली, या आप समझ लें हिकमत का, लेकिन मेडिसिन जो उनको समझ में आती इस्तेमाल करते हैं। तो उसका एक रूब्रिक है, माइंड चार्लटन। चार्लटन, चार्लटन जिसको हम कहते हैं नीम हकीम खतरा है,
जाम, तो उसमें सल्फर भी है, आप रूब्रिक में शेयर कर लूंगा ग्रुप में। तो वेरी सेंसिटिव टू व्हाट। आप यूथी हैं या पटवारी हैं? यार ये बात डिस्कस करेंगे ग्रुप में, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, आई थिंक आप दोनों में से कोई मुझे कंफर्म हो गया है कि है। तो दिस इज जस्ट फॉर अ फन। अच्छा, वेरी सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स से अबाउट हर। ये बहुत सेंसिटिव, एग्नीशिया भी और स्टेफिस भी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो पैलेडियम है। अच्छा, पैलेडियम जो है ना, ये अपनी एप्रिसिएशन बहुत चाहते हैं। देखिए, पर्सनैलिटीज को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मेडिसिन तो मैं अक्सर एक पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं साथ में तकाबली और साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए देता हूँ ताकि हमारी चूंकि 2 मंथ का कोर्स है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक एक तरीका समझ लें पढ़ने का। तो पैलेडियम जो है वो एप्रिसिएशन चाहता है। वो कोई भी काम ऐसा किया हो तो वो आपको शो इसलिए करेगा कि आप उसकी तारीफ करें। तो वो तारीफ करने पे बड़े खुश होते हैं, दूसरों की राय लेते हैं। और दूसरों की राय का बड़ा वो चाहते हैं कि अगला बंदा मुझे किसी काम में राय दे, मुझे अप्रिसिएट करे। अच्छा देखें, थोड़ा सा समझे। फास्टिडियस है एक बंदा, सफाई पसंद है एक बंदा है, आदतन सफाई एक बंदा है। वो इनसिक्योरिटी की वजह से सफाई पसंद है, वो जर्म्स बैक्टीरिया इसकी वजह से कहते हैं सफाई रखता है कि मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इनसिक्योरिटी की वजह से वो फास्टिडियस है, तो वो आर्सेनिकम एल्बम हो सकता है। लेकिन एक बंदा अगर एप्रिसिएशन के लिए फास्टिडियस है कि भाई मैं कमरा मैंने मैचिंग इसलिए बनाया है, सफाई इसलिए रखी है कि लोग आए, मेरा शोहर या मेरी बीवी या कोई भी आए और मुझे अप्रिसिएट करेगा इसके लिए, तो वो एक कंफर्म पैलेडियम है। अच्छा, हर दवाई की तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, वो बाज़ औक़ात मटेरियल में नहीं लिखा होता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे पैलेडियम है ना, वो एप्रिसिएशन को डिजायर करता है। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, इसका अपोजिट क्या है कि अगर आप उसको डेप्रिसिएट करें, आप उसमें से कीड़े निकालें, तो उसको बहुत बुरा लगता है। यानी उसको ना अपनी एक इंसल्ट फील होती है। तो इसी मैंने एक मेरे स्टूडेंट ही थे, उनको मैंने, उनकी औलाद नहीं थी, तो बेगम उनकी दो एक जगह से पहले से डाइवोर्स थी। तो इन्होंने इनके साथ शादी की हुई थी, तो मैंने वजह पूछी डाइवोर्स की। तो उन्होंने यही बात, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे वहाँ वो जो मैं काम या जो मैं दौड़ धूप करती थी, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी। सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में बड़ा वो, बस आई कंफर्म रेमेडी। बाज़ औक़ात में एक जुमला ही काफ़ी होता है पेशेंट के लिए, आपके लिए, कि तो मैंने पैलेडियम दिए और वो उनने कंसीव किया और आज उनकी बेटी है। तो बाज़ औक़ात ना ये मेंटल जनरल किसी भी रेमेडी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में मैंने लिखा है पॉइंट, डेलीजेंट डेलीजेंट गुड बॉयज एंड गर्ल्स, एहसास जिम्मेदारी रखने वाले, कंसाइंशियसनेस, अपने यानी रिस्पॉन्सिबल लोग जिसको हम कहते हैं ना, बीमारी के बावजूद भी जॉब पे जाने वाले, बीमारी के बावजूद भी स्कूल जाने वाले बच्चे, तो वो डेलीजेंट है। तो स्टेफिस गेरी इज आल्सो डेलीजेंट रेमेडी। अभी आते हैं फिजिकल जर्नल्स पे। तो फिजिकल जर्नल्स जो है वो थर्मली ये चिली है, लेकिन डी ग्रेड में, इतना स्ट्रॉन्ग चिली नहीं है। हंगरी है, ये ए ग्रेड में हंगरी है। 3+ का मतलब ए ग्रेड है, 1+ का मतलब डी ग्रेड है। वी विल टॉक अबाउट इट इन ग्रुप के। ये ए ग्रेड इंटेंसिटी है और डी ग्रेड जो है ये लेस इंपॉर्टेंस की वजह से। क्रेविंग फॉर टोबैको, ब्रांडी, वाइन स्टिमुलेंट के लिए हो। वॉर्स ये होता है जी, इमोशन, चैग्रिन, सेक्सुअल एक्सेसेस, ओनेनिज्म, टच, cold drinks, laceration, stretching part, coition means sexual intercourse after urinating when not urinating, रात के वक्त न्यू मून बिफोर फुल मून, इसकी सिम्टम्स एग्रीवेट होती है। बेटर होता है गरमाइश से, रेस्ट से, ब्रेकफास्ट से और क्वाइशन से। ऑब्वियसली सेक्चुअली थॉट्स इसकी होती है, तो ये सेक्चुअल कॉन्टेक्ट से वक्ती तौर पे इसको एमलोरेशन होती है। तो वॉर्स को हम रेपर्टरी के लैंग्वेज में एग्रेवेशन कहते हैं और